दोस्तों, मेरा ब्रहन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, जो उसका जो मैं आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अब यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे आपकी तरफ से कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। दैट्स वाई तो दोस्तों, अब एक तो सर मैं वापस लाया हूँ कुछ न्यू वीडियोस के साथ। अब आई डोंट नो कि वीडियोस कितनी देर तक चलेंगी, और आपके लिए एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ इनके बारे में। ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को अपने पीसी पे स्टार्ट करूँ, अपने चैनल पे, या फिर नहीं? तो इसमें मेरे साथ बहुत ज़्यादा दोस्त देखे होंगे, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि मैं अपनी आगे वाली वीडियोस में इन वीडियोस को शामिल करूँ या ना करूँ। बल्कि मगर आज का हमारा जो असली टॉपिक था वो है ये। यस, तो हम इसको शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैं जब फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी का मैं मुख्तसर से टॉपिक लाया हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। मैं पढ़ाना तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी सीख रहा हूँ इस पे से और आपको भी सिखा रहा हूँ, तो ये मिक्स पॉइंट हो गया। तो मुझे लगता कि आज मैं अपनी वीडियो में इसको पूरा कर पाऊंगा, तो मैं इसको आई थिंक 2 पार्ट्स में होगी वीडियो। तो हम शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, और हम हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वर्क की डेफिनेशन आती है। वर्क इज डन वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसमें कहना चाह रहे हैं जिनने डेफिनेशन लिखी है कि जब देखें एक बंदा आई है, ठीक है, आप प्लीज मेरे जज ना करेगा, मेरी ये क्या कहते हैं ड्राइंग पे मैं बहुत बुरी है। अब देखिए, ये बंदा ना एक बॉडी लेके ना जा रहा है, हाँ बॉडी कह लें, ये खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये बॉडी इसको 1 मीटर भी नहीं हिलाती ना, या फिर 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला पाती, तो ये उसका वर्क नहीं कंसिडर होगा। इट इज नॉट इक्वल टू वर्क। मैं सर ने जो डेफिनेशन दी थी वो बहुत अजीब सी थी कि देखें एक बंदा ना पूरा दिन काम कर रहा है, वो उसने भाई एक बहुत मोटी बॉडी पकड़ी हुई है और पकड़ के कह रहा है ऊंची आवाज से, भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, देखो जैसे ये डिड यू सी मी, आई एम डूइंग वर्क, आई एम डूइंग वर्क। बट अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी वजाहत ही अंकल देते हैं। देखिए, डिड यू सी मी, आई एम डूइंग वर्क, ही इज नॉट डूइंग वर्क बिकॉज इट्स बॉडी इज नॉट मूविंग। ये देखिए कि भाई देखो मैं चल रहा हूँ और मैं आज तक अपनी सराउंडिंग से चेंज हो रहा हूँ, मगर वो देखो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। चाहे वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मर भी जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, तो वो हमारे वर्क के डेफिनेशन यानी फिजिक्स के लिहाज से वो काम नहीं कर रहा। देखिए, ये अंकल भी काम करना रुक गए हैं, बैटरी ख़त्म हो गई उनकी। अब हमारे पास है वर्क का फॉर्मूला, क्योंकि हमें फॉर्मूला के बगैर फिजिक्स बेकार है, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आई थिंक आप लोगों ने सारों ने 3rd चैप्टर डायनामिक पढ़ा होगा। हमने 2nd चैप्टर डायनामिक्स पे हम जब पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा, जब आप लोग ने अपने स्कूल में पढ़ा था, तो उसमें फोर्स होती थी और उसमें हम कोई वजह नहीं पूछते थे क्यों हो रही है। हम डायनामिक्स में जब हमने कोई सॉल्व करते थे, हम उसकी रीजन ढूंढते थे। तो उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये दो हमारे पास आए थे जिनके ऐसे यूनिट्स ही हैं। अब ये दोनों एकदम सेम है, मगर डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे छोटा सा ऐड होता है, ये जाहिर करता है कि ये डिस्प्लेसमेंट का है। वर्क इनटू, ये वर्क है,
एंड ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इसकी एस का SI यूनिट। तो ये 6.1 आपने इसको याद रखना है क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होगा। ठीक है, जो हम फर्स्ट एग्जांपल या प्रॉब्लम है उनमें तो इस्तेमाल होगा, ये इसको आगे हम डिराइव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। द बॉडी इज मूव्ड, एक बॉडी मूव हुई है यानी एक चीज हिली है। रिजॉल्विंग एफ इनटू इट्स परपेंडिकुलर कॉस fx एंड fy। अब देखें, जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ की कंसीडर हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक होता है fy जो हमेशा वर्टिकल होता है, और एक fx जो हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये हमेशा एक दूसरे से पैरेलल और परपेंडिकुलर यानी एक साइज के ही रहते हैं और एक इक्वल फोर्सेस के ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये fx इज इक्वल टू f cos थीटा, यानी x कंपोनेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू cos थीटा। और cos थीटा की इस चैप्टर में वैल्यू आई थिंक सो बताई गई है 8.67, आई थिंक सो। ठीक है, यू कैन करेक्ट मी इन दी कमेंट्स। और ये हमारी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, एफ वाई यानी y कंपोनेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो साइन की वैल्यू हमें बुक में दी है 0.5, 1/2 भी इसको हम कह सकते हैं।